माधव कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरा यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री गौरनिताय की श्री श्री कृष्ण बलराम की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा चर्चा में। तो ये प्रभुपाद लीलामृत हम प्रत्येक रविवार को पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं, जिसका लेखन श्रील प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया था। और अध्याय 9वां है। अध्याय का शीर्षक है वृंदावन का एक निवासी। तो आपको याद होगा कि पिछले रविवार को हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली को छोड़कर वृंदावन आकर निवास करने लगे और निवास करने के पश्चात वो प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों में दर्शन के लिए जाया करते थे। और विशेष रूप से वृंदावन के जो सप्त देवालय हैं उन मंदिरों में जाते थे। अधिकतर श्रील प्रभुपाद राधा रमन मंदिर और राधा दामोदर मंदिर, ये 2 मंदिरों में अधिकतर जाया करते थे। तो यहाँ वर्णन किया गया था कि जो गौड़िया वैष्णव हैं उनके लिए ये सप्त देवालय सबसे महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद भागवतम आदि एक तात्पर्य में लिखते हैं कि वृंदावन में तो 5000 मंदिर हैं, लेकिन हम गौड़िया वैष्णवों के लिए 7 टेम्पल्स या 7 जो मंदिर हैं वो प्रमुख हैं, जिसको सप्त देवालय कहा जाता है। क्योंकि गौड़िया वैष्णवों के जो प्राण हैं उन देवालयों में निवास करते हैं। गौड़िया वैष्णवों के प्राण कौन से विग्रह हैं? कृष्णदास कविराज कहते हैं मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। ये गौड़िया भक्तों के 3 ठाकुर हैं और गौड़िया वैष्णवों के प्राण हैं। हाँ, ये 3 विग्रह महत्वपूर्ण हैं। और सप्त देवालय जो हमारे अलग अलग 7 आचार्यों के द्वारा प्रदत्त विग्रह हैं उनका दर्शन करना अत्यावश्यक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण की महिमा को कोई समझ नहीं सकता और वृंदावन धाम को भी कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन धाम वो भौतिक आँखों से देखा नहीं जा सकता। उसके लिए
जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के लिए बहुत अधिक प्रेम की भावना जागृत हो गई है और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से काम भावना से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति ही वृंदावन की वास्तविकता को देख सकता है। और पिछले रविवार को ये भी सुना था, प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन धाम भी हमारे लिए उपासना के योग्य है। जिस प्रकार से कृष्ण हमारे लिए आराध्य है, उसी प्रकार से कृष्ण का जो धाम है वृंदावन, वो भी उतना ही पूजनीय है जितने हमारे लिए कृष्ण पूजनीय है। तो ये सारे सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिए हैं और श्रील प्रभुपाद ने उसी को ही सारे जगत के सामने रखे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। जाना आना कठिन हो रहा था। वे सवेरे की गाड़ी से दिल्ली जाते और वहाँ रुकने का स्थान न होने के कारण उसी रात वृंदावन लौट आते। तो एक चीज़ है, श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन रहे कोई रिटायरमेंट के लिए नहीं कि अभी सब कुछ हो गया वृंदावन में जाके आराम करते हैं, कोई टेंशन नहीं, उसके लिए नहीं वृंदावन आए थे। प्रभुपाद आए थे अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। और प्रभुपाद आए, उनके पास रहने का स्थान था, एकाकी जीवन था, केशी घाट यमुना के तट पर निवास करते थे। कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी। लेकिन वृंदावन उन्होंने सोचा नहीं कि बस अभी वृंदावन आ गया हो तो यहाँ थोड़ा आराम से चिंता रहित जीवन यापन करता हो, वो दिल्ली जैसे नरक में मुझे वापस नहीं जाना है। कई बार हम भक्त थोड़ा अभिमानी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि मैं वृंदावन आके बहुत बड़ा महान भक्त हो गया हूँ। लेकिन नहीं, वृंदावन आके हमें अनुभव करना चाहिए कि यहाँ का कीट वृक्ष पता लता गव्य जो भी प्राणी हैं वो करोड़ों गुना हमसे अत्यधिक भाग्यशाली हैं, महत्वपूर्ण हैं। मैं तो एक क्षुद्र नाली का कीड़ा हूँ। किसी भौतिक भोग की भावना मेरे हृदय में है, वृंदावन में आकर मैं निवास कर रहा हूँ, फिर भी भोग की भावना नहीं गई है। और यहाँ हम थोड़ा आराम से रहने के लिए आते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद नहीं, प्रभुपाद आए रहे, उन्होंने ग्रंथों का लेखन किया, तुरंत उनको चिंता सताने लगी, क्या कि मुझे उसका प्रकाशन करना है, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है तुम ग्रंथों का प्रकाशन करो और उसका वितरण करो और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पाश्चात्य जगत में ले जाओ। हाँ, इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान पर ध्यान नहीं लगा सकता जब तक वो अपने गुरु के आदेशों पर ध्यान न लगाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, मतलब मेडिटेशन हम कहते हैं ना, भगवान का ध्यान करते हैं, उस जीव को तब तक भगवान का ध्यान नहीं हो सकता जब तक वो भक्त अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों पर पूर्ण रूपेण ध्यानमग्न नहीं हो जाता। वो ये रहस्य है भक्तिमय जीवन का। तो श्रील प्रभुपाद के कई दिनों से हम चर्चा पढ़ रहे हैं, तो उनके जीवन में यही देखा जाता है कि अपने सुख उपभोग पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था, किसी अन्य चीज़ों पर नहीं था। वो ध्यान मग्न रहते थे केवल गुरु के आदेशों के ऊपर, और वही भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का ये है, क्या कहेंगे, सुयोग है या लाभ है। तो यहाँ कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली जाया करते थे, लेकिन कठिन थे उन दिनों दिल्ली जाना वापस आना। और ऐसी स्थिति थी कि दिल्ली में जाए तो रहे कहाँ, किसके पास जाए, किसको कहे कि आप मुझे निवास प्रदान करो। प्रभुपाद जाते थे प्रिंटिंग प्रेस में, वहाँ लाल किले के पास अपने ग्रंथ छपाई के लिए देते थे, बैक टू गॉडहेड पत्रिका, और फिर रहने का स्थान नहीं था, उसी दिन वापस वृंदावन आ जाते थे। मतलब इतना कष्ट प्रभुपाद ने उठाया है, इससे उन्हें दिल्ली में अधिक समय नहीं मिल पाता था और ये खर्चीला भी था। तो दिल्ली में रहना उनका आवश्यक था कि उनका जो पत्रिका है उसकी छपाई हो, वो उसको देख सके। लेकिन वो सब महंगा खर्चीला कार्य था, एक दिन में जाना वापस आना। पहले वे श्रीमान गुप्त के साथ ठहरते थे, जो विशुद्ध हृदय वाले सज्जन थे।
गीता का नियमित पाठ करते थे और साधुओं को ठहरने के लिए स्थान देते थे। तो प्रभुपाद जी पहले एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहे थे। आज भी कई ऐसे भक्त लोग हैं या ऐसे बाहर ऐसे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और उनके अंदर साधुओं की, वैष्णवों की सेवा करने का भाव है। कई भक्त लोग, कई लोग क्या करते हैं, अपना घर बनाते उसी समय योजना बनाते हैं कि एक रूम बनाऊंगा वैष्णवों के लिए, साधु जन आए और वहाँ रहें। मुझे याद है हम जयपुर जाते थे 15 साल पहले, तो वहाँ एक भक्तों के यहाँ जाते थे तो उन्होंने अपना जो घर है उसके साथ ही एक ऐसा रूम बना के रखा था। कोई भी डिवोटीज, कोई भी भक्त आते हैं उनको वहाँ ठहरते थे, आराम से वो रह सकते थे, प्रसाद लेते थे और गोविंद देव का दर्शन के लिए जयपुर में जाते थे। तो हम अधिकतर उनके वहाँ रहते थे। तो इस प्रकार से आज भी ऐसे हैं समाज में लोग जो बहुत श्रद्धालु हैं और जिनके हृदय में ये भावना है साधुओं की सेवा या वैष्णव सेवा। तो श्रील प्रभुपाद उनके पास रहा करते थे, जो व्यवस्था किया करते थे। अभय ने श्रीमान गुप्त को अपने बैक टू गॉडेड और पाश्चात्य जगत में प्रचार करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था। ये अच्छी व्यवस्था थी और अभय अकेले बैठकर लिखते रहते, लेकिन कालांतर में वो कमरा एक दूसरे साधु ने ले लिया। तो प्रभुपाद जी जहाँ रहते थे वो कोई और अन्य साधु आकर वहाँ रहने लगे। तो उनके पास कोई ऐसा साधन या स्थान नहीं था जहाँ श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली में रह सके। अपने पर कम से कम खर्च करने पर भी अभय के लिए अनुदानों से यात्रा, मुद्रण और डाक व्यय के लिए पर्याप्त धन एकत्र करना कठिन हो गया। बैक टू गॉडेड की प्रतियां यो वितरित कर देना मुश्किल नहीं था और वे वृंदावन में वैसा कर रहे थे, लेकिन लिखना, संपादन करना, बेचना और अनुदान के लिए लोगों के पास जाना, ये सारा काम एक अकेले आदमी के लिए मुश्किल हो रहा था। मुद्रक श्रीमान जैन आश्चर्य से अभिभूत थे कि एक व्यक्ति ऐसे पत्र को लेकर जिसे प्रकाशित करने के लिए उसके पास साधन नहीं है, क्यों अपने को ऐसी कठिनाइयों में डाल रहा है। मतलब उन दिनों जो भी प्रभुपाद के संपर्क में आते थे वो ये अनुभव कर पाते थे कि ऐसा व्यक्ति है जिनके पास कोई साधन नहीं है, ना रहने का स्थान है, ना खाने के लिए कोई स्थान है, ना ठीक से वस्त्र उनके शरीर पर है, ना पत्रिका छापने के लिए धन है। लेकिन फिर भी ये जो अकेला व्यक्ति है इतना मेहनत कर रहा है, कष्ट उठा रहा है। तो कभी कभी इन सबको आश्चर्य लगता था कि मानो ये व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को कठिनाई में डाल रहा है। तो प्रभुपाद जी तो बहुत अपने उद्देश्य के प्रति बहुत क्लियर थे। उनको पता था कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये श्री चैतन्य महाप्रभु और मेरे जो आध्यात्मिक गुरु है उनकी प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए उस भक्त का जीवन धन्य है जिसको अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों की पूर्ति के लिए कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो वो व्यक्ति धन्य है। इसलिए भक्तिमय जीवन की सफलता यही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे तब और मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के प्रति एकाग्रचित्त हो गया जब मैंने भगवद गीता के एक श्लोक के जो टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के उसको पढ़ा था। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, जहाँ दूसरे अध्याय का ये श्लोक है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, बिल्कुल फोकस्ड, एकाग्र होकर मानो अपनी बुद्धि को। तो उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने पढ़ा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा था कि बुद्धि की एकाग्रता का अर्थ क्या है कि व्यक्ति गुरु के आदेश के प्रति बिल्कुल निष्ठावान हो जाए या एकाग्र हो जाए या फोकस हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब मैं भगवद गीता पढ़ रहा था और वो जब ये तात्पर्य पढ़ा मैंने उस श्लोक का, तो मैं और सजग और गंभीर हो गया अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के प्रति। फिर प्रभुपाद ने कभी सोचा नहीं, अपने सुख के बारे में नहीं सोचा कभी। कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिखता
प्रभुपाद ने एक क्षण के लिए अपने सुख के बारे में सोचा हो। सदैव वो गुरु कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के प्रसन्नता के बारे में या सुख के बारे में सोचते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ दिया है वर्णन। प्रभुपाद खुद यहाँ बोलते हैं, मैं बैक टू गॉडेड के लिए दिन रात काम करता। शुरू में जब मैं गृहस्थ था तब मुझे चिंता न थी कि कोई उसकी कीमत देता है या नहीं देता है। मैं उदारता पूर्वक उसका वितरण करता रहता। लेकिन जब गृहस्थ जीवन छोड़कर मैं अकेले रहने लगा, कभी वृंदावन में, कभी दिल्ली में या कभी बैक टू गॉड के विक्रय संवर्धन के लिए यात्रा में, तो वे दिन बड़े कठिन हो गए। ये प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापन करने के पश्चात बोला था। प्रभुपाद ने कहा तो वो तो सरल था गृहस्थ जीवन में, मेरे पास धन आता था, मैं बिजनेस करता था, छपाई करता था और उदारता पूर्वक लोगों को वो पत्रिका बांट देता था, कोई पैसे दे या ना दे। लेकिन अभी मैं अकेला हूँ और मेरे पास धन नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो बहुत संघर्ष अनुभव होता है और ये बहुत कठिनाई के दिन प्रभुपाद कहते हैं मेरे बीते हैं जब मैं वृंदावन आदि में रहता था। बैक टू गॉडेड के पाक्षिक संस्करण का लगातार निकलने वाला 12वां अंक 20 नवंबर 1956 को निकालने के बाद अभय के पास पैसे नहीं रहे। श्रीमान जय ने साफ कह दिया कि वे केवल मित्रता के खातिर पत्र नहीं छाप सकते। अभय वृंदावन लौट गए और लिखने में लगे रहे, लेकिन छापने की कोई योजना नहीं थी। तो जब प्रभुपाद ने उन दिनों 12वां अंक था 1956 में जो पत्रिका छापी, तो उस समय उनके पास पैसे नहीं थे मुद्रक जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है उसको देने के लिए। तो उन्होंने कहा स्वामी जी, उन्होंने कहा भक्ति वेदांत प्रभु, अभी ये मित्रता बहुत हो गई, लेकिन अभी ये तो व्यवसाय की बात है, तो यदि आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आगे से आपका अंक नहीं छापूंगा। तो प्रभुपाद वापस आ गए वृंदावन। प्रभुपाद लेकिन रुके नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि क्या हुआ, यदि मेरे पास धन नहीं है तो चलेगा, लेकिन मैं अपना लिखना बंद नहीं करूंगा। तो लिख रहे थे गुरु के आदेश पर। तो जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हर एक व्यक्ति को प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान का गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद कहते आप भगवान के बारे में बोलते रहो, कोई आपके पास सुनने के लिए नहीं है। कहते मेरे गुरु महाराज ने कहा था, कोई आपके पास सामने कोई सुनने वाला नहीं है तो आप 4 दीवारों को प्रवचन दो, लेकिन आपकी जिह्वा को कृष्ण की महिमा गुणगान करने में लगाओ। और यही चीज है, भगवान के प्रति बहुत शीघ्रता से आसक्त होना है तो हमारी जिह्वा को कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम इसका महिमा गान करने में लगाना चाहिए। इसलिए तो रूप गोस्वामी ने कहा, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखेद जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति अदा। रूप गोस्वामी बहुत सरलता से समझाते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये जो पंच इंद्रियां हैं उनके द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम को कभी भी समझा नहीं जा सकता या उसका आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कहते हैं एक सेवा करोगे तो आप भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम को सरलता से समझ सकते हो। और वो क्या है, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, अपनी जिह्वा को कृष्ण की सेवा में लगा दो। उससे क्या होगा, स्वयं एवं स्फुरति आधा, मतलब अपने आप आपको भगवान का नाम रूप गुण लीला स्फुरित हो जाएगा आपके हृदय में। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान दिमाग प्रकाशित नहीं बोला गया है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जब आप गुरु कृष्ण की सेवा करते हो, वैष्णवों की सेवा करते हो, तो आपके हृदय में कृष्ण की जो अनुभूति है वो स्वयं रूप से प्रकट होने लगती है। कृष्ण का नाम रूप गुण लीला धाम अपने आप प्रकट होने लगता है। इसलिए हमारे कई आचार्यों के उदाहरण आप देखेंगे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन गीता भागवत आदि उनके मुख में ऐसा बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि हृदय में गुरु और कृष्ण की कृपा से
शास्त्रों का जो ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने जोर दिया है कि हर एक भक्त को अपनी जिह्वा पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हाँ, जिह्वा को कृष्ण की सेवा में लगाओ दिन में अधिक से अधिक। हाँ, जिह्वा को कैसे सेवा में लगाओ? जिह्वा को प्रभुपाद कहा करते थे, दो प्रकार से जीभ से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। एक है जीभ से कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का गान करो, दूसरा है कृष्ण को अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करो, कोई अन्य चीज नहीं। जब केवल हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ये जो आध्यात्मिक दिव्यता है हमारे जिह्वा से प्रकट होने लगती है। इसी कारण से रूप गोस्वामी ने कहा ये जिह्वा बहुत महत्वपूर्ण है भक्तिमय जीवन में। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी है? तार मध्य जिह्वा आती लोभमय सुदुर्मति, सुदुर्मति है। क्योंकि जिह्वा के कारण ही हम अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं इस संसार सागर में। क्यों? क्योंकि स्वाद की अनुभूति करने के लिए, केवल स्वाद की अनुभूति के लिए, चखने के लिए। हाँ, कुछ ना कुछ जो अलग अलग स्वाद अलग अलग योनियों में अनुभूत होता है, इसलिए जीव को उस स्वाद की अनुभूति करने के लिए अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करे बारे जीवा जय सो प्रसाद अन्न दिलो भाई। भक्ति विनोद ठाकुर कहते अरे इस जीव पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण ने अपना प्रसाद प्रदान किया है। हाँ, हमें प्रसाद यदि हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी चेतना शुद्ध रहेगी और उस शुद्ध चेतना से हम कृष्ण का सरलता से गुणगान कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कितने सारे ऐसे श्लोक है, स्तोत्र है जो जीव का वर्णन करते हैं। वो कई सारे आचार्यों के श्लोक है पुराणों में, स्तोत्रों में, जहाँ कहते हे मेरी जीवा मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये जो कृष्ण है ना, उनके नाम बहुत अधिक मधुर है। हे मेरी जीवा आप सतत ये कृष्ण के नामों का गान क्यों नहीं करती हो? ऐसा मतलब दंडवत प्रणाम कर करके जिह्वा को बोल रहा है वैष्णव कि आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की महिमा गान करो। हाँ, तो इस प्रकार से जिह्वा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैं अमेरिका गया, सबकी जिह्वा पर मैंने कंट्रोल कराया, जिसके कारण लोग शुद्ध हो गए और भक्त बने। प्रभुपाद कहते मैंने ये आंदोलन खड़ा किया है, इस जिह्वा को कृष्ण की सेवा में लगाया लोगों के। कैसे किया? एक तो गार्डन में जाकर नाम कीर्तन करता था जिससे लोग मेरे पीछे दोहराने लगते थे कृष्ण कृष्ण। और दूसरा मैंने ये संडे लव फीस्ट शुरू किया था। हफ्ते में 3 दिन प्रभुपाद वहाँ न्यूयॉर्क का जो पहला मंदिर था उसमें प्रवचन लेते थे, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। 3 दिन प्रभुपाद प्रवचन करते थे। और जो लड़के लड़कियां आते थे उससे पहले 2 घंटे पहले प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे उनके लिए। कुकिंग ऐसा नहीं कि खिचड़ी दे दिया द्रोणा भर के और चले जाओ, नहीं। प्रभुपाद जी उनके लिए राइस दाल 2-3 सब्जियां, चटनी, स्वीट, हाँ इतना कुछ बनाते थे ठीक रूप से। और जो भी आते थे वो लड़के लड़कियां नए, उनको भगवत गीता से संदेश सुनाते थे, कीर्तन करते थे और फिर उनको कहते थे आपको जितना प्रसाद पाना है पालो। और खुद प्रभुपाद जी अपने हाथों से उनको बांटते थे। और वो सारे हिप्पी लोग थे, वो पाते थे और निकल जाते थे। लेकिन वो जाने के बाद सारे जो बर्तन थे, उनकी प्लेटें थे, कुकिंग का जो भी सामान है, सारा प्रभुपाद जी अकेले सफाई करते थे, किचन साफ करते थे, फिर से तैयारी करते थे, अगले 1 दिन के बाद फिर से प्रोग्राम करते थे। हाँ, तो प्रभुपाद कहते इस प्रकार से उनको जिनकी जीभ को कृष्ण की सेवा में लगाया है। और प्रभुपाद ने और एक कैसे किया था, जब प्रवचन देते थे तो वो जो अमेरिकन लड़के लड़कियां थी, तो प्रभुपाद का इंग्लिश बंगाली ये था, एक्सेंट था, तो कई बार समझ में आता था, नहीं आता था, तो कुछ लड़के लड़कियां उठकर निकल जाने लगते थे।
तो प्रभुपाद ने एक दिन पूरा गुलाब जामुन ऐसे बना के रखा और दरवाजे के पास एक छोटा सा टेबल के ऊपर एक ऐसा जार बर्तन रखा जिसमें गुलाब जामुन रखे, हाँ, उसका लिक्विड रस के साथ। और प्रभुपाद ने कहा जिसको भी अभी उठ के जाना है जा सकता है, बस जाने से पहले वहां जो प्रसाद है अपने हाथ से जितने चाहिए ले लो, खा लो और फिर निकल जाओ। तो ये कोई ना कोई उठ जाता था प्रवचन के बीच में से, जाते जाते वो देखता था दरवाजे के पास एक जार या बर्तन रखा है, उसमें से गुलाब जामुन लेता था, मुंह में डालता था। अमेरिकन्स को पता नहीं ये क्या औषधि है, वो डाल देते थे मुंह में, जैसे एक कदम बाहर डालते थे यहां ट्यूबलाइट जलती थी ऐसे प्रकाश, तुरंत कदम वापस आ जाता था। आके प्रभुपाद जी के सामने बैठ जाते थे प्रवचन सुनने के लिए। तो अधिकतर भक्तों का अनुभव था। फिर प्रभुपाद ने देखा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब ये ऐसी गोली है जो सीधा हृदय में जा रही है और यहां जाकर शुद्ध होकर माया के संसार में जाना नहीं चाहता कोई। हाँ, प्रभुपाद कहते जहां मेरा मंदिर है वो क्या है, वैकुंठ है। वैकुंठ से बाहर कोई कदम रखने के लिए तैयार नहीं था, तुरंत वापस आकर प्रभुपाद के चरणों में बैठते थे। तो प्रभुपाद ने उस गुलाब जामुन को नाम दिया इस्कॉन बुलेट्स। प्रभुपाद ने कहा ये इस्कॉन की बुलेट्स हैं, हाँ, जिसने भी एक बार खा लिए वो कृष्ण का हो गया है। तो इसलिए शुरुआत के दिनों में आगे ये सब बहुत सारी कथाएं आएंगी जिसमें वर्णन आता है कि प्रभुपाद ने इस आंदोलन की शुरुआत की कैसे। रूप गोस्वामी का ये जो श्लोक है, हाँ, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वा दो। आदो मीन्स प्रथम, सर्वप्रथम जीव को कृष्ण की सेवा में लगाओ। और प्रभुपाद ने वैसे ही लगाया और ये आंदोलन खड़ा हुआ और सब लोग, हाँ, कृष्ण के भक्त बन गए। बल्कि कई तो एक ऐसे भक्त थे मंदिर में, हाँ, मतलब जैसे ही उनको एक ही प्रार्थना याद थी, कोई और सॉन्ग याद नहीं था, कोई मंत्र याद नहीं था, लेकिन एक प्रार्थना उनको बहुत याद थी। मतलब नींद से उठाओगे तो भी उनके मुख से निकलेगा वो गीत। और वो गीत कौन सा था याद है आपको, महाप्रसादे गोविंदे। मतलब मानो सारी इंद्रियां ऐसी खुल जाती हैं जब ये श्लोक का उच्चारण होता है, तो सारी इंद्रियां खुल जाती है, आंखें खुल जाती हैं और व्यक्ति दौड़ने लगता है। तो ये जो भक्त था, जब भी मंदिर में उनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, तो जब भी झाड़ू लगाता था, कुछ भी करता था, तो एक ही गीत गाता था, महाप्रसादे गोविंदे। ये विदेशी भक्त था, हाँ, तो इतना अधिक प्रेम था उनका, हाँ, इस प्रार्थना के प्रति। और दूसरी प्रार्थना शुरू हो जाती है तो हमें नींद आती है। वो कौन सी प्रार्थना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि प्रवचन का टाइम होता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं, हाँ, कि प्रभुपाद ने सेवा में लगाया जीभ को, और जिह्वा जब कृष्ण की सेवा में लगी तो लोग शुद्ध होने लगे और कृष्ण के भक्त बने। इवन हम अपने जीवन में भी देखें, कृष्ण का प्रसाद धीरे 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 हमें क्या किया है, उसने शुद्ध बनाया है। भक्तों प्रसाद अच्छा लग गया तो भक्तों का संगति भी अच्छा लगने लगता है, कथा भी अच्छी लगने लगती है, विग्रह अच्छे लगने लगते हैं, उत्सव अच्छा लगने लगता है। प्रसाद हम सबको बांध के रखता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, मतलब आपने किसी के मतलब कलियुगा में विशेष रूप से किसी के पेट को संतुष्ट कर दिया, वो व्यक्ति आपका हो गया, ऐसा बोला करते थे। बैक टू गॉडेड की आर्थिक विफलता इस कारण थी कि लोगों की अभिरुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं थी, उनके पास समय नहीं था। भारत में कुछ साधु विख्यात और प्रभावशाली थे, लेकिन अभय उनमें से नहीं थे। स्पष्ट था कि अपने आध्यात्मिक गुरु से उन्होंने उपदेश का जो अटल ढंग सीखा था और जिसे विच्छेदनकारी शैली में वे खुल्लम खुल्ला प्रतिष्ठित राजनेताओं और पवित्र पुरुषों की आलोचना करते थे, उससे वे लोगों का प्रेम भाव और संरक्षण नहीं जीत सकते थे। हाँ, तो प्रभुपाद की एक खासियत थी। बल्कि प्रभुपाद ने देखा कि ये जो पत्रिका छाप रहा हूँ उससे धन तो आ नहीं रहा है,
लेकिन ये नहीं किया प्रभुपाद ने, समझौता नहीं किया अपने प्रचार कार्य में, बल्कि प्रभुपाद जी ने ये जो प्रीचिंग टेक्निक है वो अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती से सीखी थी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रचार कार्य क्या था, वो किसी से समझौता नहीं करते थे, चाहे राजनेता हो, अभिनेता हो, कोई भी नेता हो, उसको शास्त्र की बातें कठोर वाणी में सुनाया करते थे। और वो किसी की भी आलोचना, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध में है तो उसकी आलोचना करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती भयभीत नहीं होते थे। इसलिए वो भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे आचार्य थे, उनके बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए थे लोग, बल्कि उनको मारने के लिए तैयार हो गए थे। हाँ, एक बार पुलिस उनके पास आते और कहते हैं, स्वामी जी आप थोड़ा सावधान रहिए, हमें 25,000 रुपये दिए हैं कि वो लोग आपको मारेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। क्योंकि वो इतना प्रचार बहुत स्ट्रिक्टली और स्ट्रांगली किया करते थे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके विरोधी हो गए थे। इसलिए एक चीज़ प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कही थी, वो यहाँ दिया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, चाटुकारिता मत करो, सच कहो, और यदि कृष्ण प्रसन्न है तो तुम्हें सफलता मिलेगी, धन आएगा और अभय का इस कथन में दृढ़ विश्वास था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद को ये कहा था। सबसे पहली चीज क्या कही थी, चाटुकारिता मत करो। हाँ, चापलूसी जिसको कहते हैं ना, हाँ, जैसे भागवत कहता है कि अरे कोई धनवान व्यक्ति है तो साधु लोगों को उनकी चापलूसी नहीं करते रहनी चाहिए, उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, वाह वाह नहीं करनी चाहिए कि ये धनवान व्यक्ति मुझे कुछ धन देगा और मैं अपने मठ में अच्छे से निवास करूंगा। नहीं, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि हमारा जीवन कृष्ण का गुणगान करने के लिए बना है, हमारा जीवन किसी अन्य व्यक्ति का गुणगान करने के लिए नहीं बना है। तो वो कहते थे प्रभुपाद को कि चाटुकारिता मत करो, सच कहो, और यदि कृष्ण प्रसन्न है तो तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारे पास धन भी आ जाएगा। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने कार्यों के द्वारा सदैव इस पर ध्यान रखता है कि मेरे इन कार्यों से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। हमें भी अपने भक्तिमय जीवन में एक साधक को सोचना चाहिए कि मैं जो ये कदम उठा रहा हूँ, पूरे दिन में जो कार्य कर रहा हूँ, इससे मेरे गुरु प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हाँ, कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, इस पर विचार करना चाहिए। इस कारण से प्रभुपाद को उन्होंने कहा था, कृष्ण प्रसन्न होंगे तो सफलता निश्चित है। हाँ, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। हाँ, इसमें ये प्रभुपाद जी एक श्लोक पुराण का उद्धृत करते थे कि यदि कृष्ण तुष्ट हो जाए ना, संतुष्ट, सारा जगत आपसे संतुष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे द्रौपदी का, हाँ, जिनके यहाँ दुर्वासा मुनि और ये सारी उनके शिष्यगण गए थे, और द्रौपदी जब अक्षय पात्र उनको प्राप्त हुआ था वो खा लेगी अंतिम में, तो उसके बाद अक्षय पात्र कुछ अन्य चीज उस दिन नहीं देता था। और ऐसे क्षण वो पहुंच गए, दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के समेत, जब द्रौपदी खा चुके थे, हाँ, और फिर ये आए तो अभी कैसे करें। युधिष्ठिर महाराज और इन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आप जाइए, तब तक यमुना स्नान कर लीजिए। तो ये गए यमुना स्नान करने। तो द्रौपदी और भक्त चिंतित होता है तो सदैव कृष्ण की शरण लेता है किसी भी स्थिति में। तो उस समय कृष्ण का स्मरण कर रही थी द्रौपदी कि आप ही मेरे एकमेव रक्षक हो। तो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, कहते द्रौपदी मुझे भूख लगी है, क्या कुछ है आपके पास? कहते हे प्रभु कुछ है ही नहीं, मैं ही अंतिम थी जो मैंने खा लिया, अभी हमारा ये अक्षय पात्र बना हुआ है, वो कुछ देगा नहीं अभी आज। तो कहते कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ होगा, देखो। तो देखा थोड़ा सा शाक का कण था या शाक थोड़ा सा था, तो भगवान ने उसको ग्रहण किया। जैसे ग्रहण किया
ये दुर्वासा हजारों ऋषि जब यमुना में स्नान कर रहे थे, वहां डकार आने लगी सबको, डकार आ रही थी, सोचने लगे अच्छा। और उस समय एक गदा लेकर भीम जी वहां नदी के किनारे खड़े थे। उन्होंने कहा महाराज, ऋषि मुनि, ऋषिवर, चलिए प्रसादम रेडी है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा भीम को गदा लेकर भेजो और कहो कि रेडी है प्रसादम, आ जाइए, आतिथ्य भोग स्वीकार कीजिए। तो गदा लेके पहुंच गए तट पर। उन्होंने कहा ये प्रसाद तैयार है। तो अभी ये सोचे कि अभी हम बोलेंगे हम प्रसाद नहीं खाएंगे तो भीम की गदा खानी पड़ेगी, दोनों में से एक है, या तो प्रसाद खाओ या गदा खाओ। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं भीम जी आप आगे चलिए, हम आते पीछे पीछे बाद में। तो भीम को तो भेजा आगे, दुर्वासा मुनि ने अपना रास्ता बदल दिया, शिष्यों के साथ चले गए। तो ये भागवतम में कई स्थानों में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, आप केवल चिंता करो मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, उसके द्वारा सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद वो भी उदाहरण देते थे, पेट को भोजन खिलाओ तो सारे शरीर में शक्ति प्राप्त होती है, पेड़ के जड़ में जल डालो तो पूरा पेड़ हरा भरा होता है। लेकिन इस जगत में लोग क्यों इतने चिंतित और दुखी हैं? क्योंकि वो पेड़ के जड़ को पानी नहीं दे रहे हैं। इसलिए सब कुछ भौतिक चीजें उपलब्ध होने के बावजूद भी, सारी सांसारिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग क्या है? अशांत है, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ की जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं, और वो जड़ है कृष्ण। हाँ, कृष्ण ही तो सबके स्रोत है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो प्रभुपाद ने कहा ये फॉर्मूला बहुत सरल है, बस कृष्ण को सामने रखो आपके, और कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाओ। घर का केंद्र बिंदु भी कृष्ण को बनाओ और आपके जीवन का भी कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाओ। हाँ, तो निश्चित रूप से हर कोई संतुष्ट हो सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद को कहा था किसी की चापलूसी मत करो, और दूसरा कृष्ण को प्रसन्न करो, और कृष्ण प्रसन्न होंगे तो एक दिन निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारे पास धन आएगा। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं मैं दान दे रहा हूं ना इसलिए मंदिर चल रहा है। प्रभुपाद जी जब युवा थे, बिजनेस कर रहे थे और भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी, अभय नाम था, वो एक व्यक्ति के साथ बैठे थे प्रवचन के बीच में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इलाहाबाद में प्रवचन दे रहे थे, इलाहाबाद या किसी अन्य स्थान, शायद कोलकाता, दोनों में से एक स्थान, गौड़िया मठ में प्रवचन था। तो ये प्रभुपाद जी जो अभय हैं वो और एक व्यक्ति के साथ दोनों बात कर रहे थे प्रवचन के बीच में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत जोर से बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मंदिर को दान देते हो, मठ को पैसा देते हो, इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे? तुम्हें क्या लगता है कृष्ण की सेवा, मठ की सेवा तुम्हारे कारण हो रही है? वो अभय बाबू का पूरा, प्रभुपाद कहते मेरा पूरा, हाँ, हृदय मानो पूरा ऑपरेशन हो, हृदय का ऑपरेशन हो गया। उस दिन मेरे गुरु महाराज ने ऐसे कठोरता पूर्वक मुझे वचन कहे। हाँ, तो कई बार हमें हो सकता है कि हमारी कुछ योग्यताएं हैं या एक्सपर्टीज है, या हम धन दान में देते हैं या कुछ चीजें मंदिर को, भक्तों को प्रोवाइड करते, तो लगता है कि नहीं मेरे कारण तो हो रहा है, क्योंकि कर्ता भावना हम सबके अंदर है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ये मिथ्या अहंकार के कारण ये जो जीव है ना, वो सोचता है कि मैं ही करता हूं, लेकिन वो देखता नहीं है पीछे। हम तो कठपुतली हैं, भाव ये होना चाहिए कठपुतली को नचाने वाला कोई अन्य है। तो उस प्रकार से कभी कभी हमें ऐसी भावना आती है और हम सोचते कि हमारे डोनेशन के कारण हो रहा है, लेकिन वास्तव में भक्तगण या कृष्ण का मंदिर, कृष्ण के विग्रह किसी के धन आदि पर निर्भर नहीं है। भक्तगण भगवान का आश्रय लेकर मंदिर में रह रहे हैं और भगवान ने उनको वचन दिया है योगक्षेम
वहां में हम अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कि जो अनन्य भावना से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके पास जो भी चीजें हैं उसकी रक्षा करता हूं और जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करता हूं। तो भक्तों का ये विश्वास होता है और ये दृढ़ विश्वास होता है जिसके कारण वो कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। और प्रभुपाद को कहा कि आप कृष्ण को प्रसन्न करने में लगो, तुम्हें सफलता मिलेगी और धन आएगा। तो एक बार क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन दे रहे थे, देखा कोई भक्त है ही नहीं मंदिर के प्रवचन में, एक दो लोग ही बैठे, बाकी सब गायब थे, कहाँ गए। तो जब आए वापस उन्होंने पूछा कहाँ चले गए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव मंदिर कैसे चलेगा, धन एकत्र करने गए थे हम। उन्होंने कहा कल से कोई मठ के बाहर नहीं जाएगा, हाँ पूरा बड़ा दरी बिछाओ, सबको बोलो इसमें बैठो, एक हफ्ते के लिए कोई बाहर नहीं निकलेगा, हाँ कृष्ण हमारी सारी व्यवस्था करेंगे। तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रवचन देना कंटिन्यू किया और कोई भक्त बाहर नहीं गया किसी अन्य चीज लाने के लिए। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कृष्ण प्रोवाइड करेंगे। तो उस समय देखा, हाँ कृष्ण किसी ना किसी के माध्यम से बोरी भर भर के चावल आ रहे हैं, सब्जी आ रही है, हाँ कई सारी जो आवश्यक सामग्री है कृष्ण की सेवा के लिए सब आ रहा है। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा ये मत समझो कि तुम जाकर हाँ लाते हो तो ये मठ चलता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कृष्ण हमारे भरता है। गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कि गोपियों के जो भरता पालन करने वाले हैं, हाँ कृष्ण उनके सेवकों का मैं सेवक हूँ, इस भावना से हम रहेंगे तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में ये बात कह रहे थे। प्रभुपाद ने कहा देखो हमारे लोग उठकर बस बाहर नहीं जाते, कोई जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन इतनी सारी कार्यकलाप हो रहा है, हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, इतनी उलाढाल हो रही है, इतनी मंदिर की गाड़ियां हैं, ये है वो है, इतनी किताबें छप रही है। प्रभुपाद ने कहा ये कहाँ से धन आ रहा है। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं, पति हैं, लक्ष्मीपति हैं। तो जब आप कृष्ण की सेवा में लगोगे और हृदय में केवल कृष्ण की प्रसन्नता की भावना रखोगे तो कृष्ण आपको प्रोवाइड करेंगे, कृष्ण कोई कमी नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने वो बात अपने आचरण से भी सिखाई। उनके जीवन में उन्होंने सब प्रकार का कष्ट उठाया और आगे सबको सिखाया कि केवल कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे रहो, बाकी चिंता हाँ मत करो, कृष्ण की प्रसन्नता की, कृष्ण की सेवा की चिंता करते रहो। कृष्ण आपकी सारी चिंता ले लेंगे और कृष्ण आपकी चिंता करने लगेंगे। तो और अभय का इस कथन में दृढ़ विश्वास था। तो यहाँ कहते जो उनके गुरु महाराज ने ये फॉर्मूला उनको दिया था, सूत्र दिया था, उस पर प्रभुपाद जी का पूरा विश्वास था। अपने आध्यात्मिक गुरु में विश्वास अभय की सबसे बड़े संपत्ति थी। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है, हाँ फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। अपने आध्यात्मिक गुरु में विश्वास अभय की सबसे बड़ी संपत्ति थी। मतलब एक शिष्य का यही सबसे बड़ा धन है, गुरु के प्रति पूरा विश्वास, हाँ और गुरु के जो आदेश हैं उसके प्रति दृढ़ विश्वास उसके हृदय में होना चाहिए और वही उसका धन है। उस धन के बल पर ही प्रभुपाद ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। आप देखेंगे ये संभव नहीं है, आज तक पौराणिक काल में ऐसा नहीं हुआ है जो कलियुगा में हुआ है। ऐसी चीज कर दी है श्रील प्रभुपाद ने जो पहले ना पुराणों में हुई है ना इतिहास में हुई है, हाँ किसी ने नहीं कर पाया। वो चीज प्रभुपाद ने करके दिखाई है। केवल एक चीज पर फोकस थे, वो था एक ही धन था उनके पास, अपने गुरु के जो वाणी है उस पर उनका पूरा विश्वास था। प्रभुपाद ने कहा वही मेरी सफलता की कुंजी है, सफलता का रहस्य यही है। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला
मैंने दूसरी चीज नहीं सोची, उसी को निभाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दे दिया। आप देखो प्रभुपाद ने अपना जीवन ही तो लगाया है। हाँ, उन्होंने अपने ना जीने की मरने की किसी चीज की परवाह नहीं की, केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वाणी को मैं कैसे स्थापित करूं उसकी चिंता की है। हाँ, जो विशेष है उनका दृढ़ मत था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अनुसरण करने से उन्हें उनके और भगवान चैतन्य के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने गुरु के वाणी का पालन करूंगा तो मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। यही चीज श्रील प्रभुपाद ने दी है। और इसलिए आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने हमें उठते ही आध्यात्मिक गुरु का स्मरण और गुणगान करने का अवसर प्रदान किया है, ताकि हम उठते ही ये समझ जाए कि कृष्ण की कृपा हम डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण की जो अनुकंपा है वो हमें आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अभय की सबसे बड़ी संपत्ति थी अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों पर पूर्ण विश्वास। इस कारण से प्रभुपाद सोचने लगे कि मैं यदि अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए सुबह उठते हम वो सूत्र गाते हैं, यश प्रसादाद भगवत प्रसादो यश अप्रसादाद न गति कुतोपि। श्रील प्रभुपाद ने ये प्रार्थना प्रदान की है हमें, किसी अन्य मठों में गाई नहीं जाती है सुबह उठकर, लेकिन प्रभुपाद ने ये विशेष रूप से इस आंदोलन में इंट्रोड्यूस की है और ये सूत्र दिया है सफलता के कि आध्यात्मिक गुरु के आदेशों के ऊपर या वाणी पर हमारा विश्वास होगा तो निश्चित रूप से कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है हमें प्राप्त हो सकती है या अनुकूल हो सकती है और आध्यात्मिक जीवन में हम शीघ्रता से अग्रसर हो सकते हैं। यद्यपि विगत 2 वर्षों में उन्होंने सामने आए हर मार्ग का अनुगमन किया था और जहाँ तक वह ले गया था वे उस पर चले थे, तथापि उनका लक्ष्य एक ही था, अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश का पालन करना। तो ये जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है यही केवल उसकी नींव है। इस आंदोलन की नींव है आध्यात्मिक गुरु के वाणी पर पूर्ण विश्वास। श्रील प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को पालन करने में अपना जीवन न्यौछावर किया है और वही इस आंदोलन को खड़ा करने की नींव बनी है। तो हम भी आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहते हैं, प्रभुपाद के आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को सर्वप्रथम हमें समझना होगा, उनकी वाणी को, और उनकी वाणी पर चलने के लिए तत्पर होना होगा कि प्रभुपाद के जो शब्द है वो शास्त्रों से अभिन्न है और कृष्ण की कृपा से भरे हुए हैं। प्रभुपाद के आदेशों का हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो हमारे जीवन में अनुकूल हो सकती है। उन्हें अपने पर विश्वास था, कभी ना कभी उन्हें भरपूर समर्थन और अनुकूल श्रोता पाठक मिलेंगे ही, कर्मनिष्ठ सहकर्मी भी उन्हें मिलने ही थे। तो मतलब प्रभुपाद को ये निश्चय था कि एक दिन आएगा कि ऐसे श्रोतागण भी मिलने वाले हैं जो संदेश में चैतन्य महाप्रभु का सबके सामने रखने का प्रयास कर रहा हो, उसको सुनने वाले समझने वाले मुझे लोग एक दिन मिलेंगे और कुछ ऐसे सहायक भक्त मिलेंगे जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे ले जाएंगे। इसलिए वो लीला आपने सुनी होगी, प्रभुपाद विदेश में किसी गार्डन में बैठे थे बगीचे में, तो एक व्यक्ति वहाँ बैठा था, तो उन्होंने पूछा कि आप स्वामी जी आप क्या सोच रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे कितने हजारों भक्तगण हैं, कई हजारों पुस्तकों का वितरण हो रहा है, पूरे विश्व में
कई सारे मंदिर हैं, सब जगह नाम संकीर्तन हो रहा है। मतलब प्रभुपाद ये दूरदृष्टि रखते थे और देख रहे थे कि आगे समय आने वाला है कि जहाँ, मतलब उनको अपने ऊपर भरोसा था, क्योंकि वो भरोसा रखते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेशों पर या वाणी पर। अभय को वृंदावन में अपने एक शिष्य आचार्य प्रभाकर मिश्र का पत्र मिला और उससे अभय के मन में एक विचार आया। आचार्य प्रभाकर मिश्र बंबई में भारतीय विद्या भवन के संस्कृत विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने श्रील भक्तिवेदांत प्रभु को बंबई आमंत्रित किया कि पहले की तरह ही दोनों मिलकर वहां उपदेश करें। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक निदेशक राज्यपाल के.एम. मुंशी थे, वही राज्यपाल जिनकी पत्नी ने झांसी में राधा मेमोरियल को छोड़ देने के लिए उन पर दबाव डाला था। लेकिन आचार्य प्रभाकर ही हाल में ही राज्यपाल से मित्रता हो गई थी और उन्होंने अभय को सूचित किया था कि राज्यपाल से उन्हें सहायता मिल सकती है। इसलिए जनवरी 1957 में अभय ने महंत गोपाल को ये आश्वासन देकर कि मैं लौट कर आऊँगा और अपने कमरे के लिए 5 रुपये प्रतिमास भेजता रहूँगा, बम्बई के लिए प्रस्थान किया। 1957 में प्रभुपाद जहाँ भी उनको अवसर मिलता था महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे पहुँचाने के लिए, प्रभुपाद तुरंत जाया करते थे। तो जो उनके एक पहले शिष्य थे प्रभाकर, जो झांसी में बने थे, तो वो मुंबई में गए थे और वहाँ ही वो निवास कर रहे थे। जो एक भारतीय विद्या भवन है उसका जो संस्कृत विभाग है उसके सचिव के रूप में वो कार्य कर रहे थे। तो उनको याद आया कि भक्तिवेदांत प्रभु प्रयास कर रहे थे कितना कठोर झांसी में प्रचार करने का। तो उन्होंने प्रभुपाद को पत्र लिखा, प्रभुपाद वृंदावन में थे, कहा कि आप आ जाइए, मैं फिर से आपके साथ हूँ और यहाँ जो राज्यपाल हैं उनसे मेरी अच्छी मित्रता है, आप यहाँ मुंबई में भी आपका जो प्रचार का कार्य है वो शुरू कर सकते हैं। तो प्रभुपाद हमेशा अवसर ढूंढते थे, कोई ना कोई थोड़ा सा उनको मानो सहायता करता था। प्रभुपाद अपने सुख की चिंता नहीं करते थे, तुरंत दौड़ पड़ते थे कि शायद उनकी सहायता से मेरे जो गुरु महाराज है उनके आदेशों की मैं पूर्ति कर पाऊंगा और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो प्रभुपाद जी तुरंत यहाँ से निकलते हैं और जो बंसी गोपाल मंदिर के महंत थे, महंत गोपाल, उनको उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ, पता नहीं कई महीने रहूँगा, सेवा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो कमरा है ना आप किसी को मत दीजिए, मैं 5 रुपये उसका महीने का किराया आपको भेजते रहूँगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी मुंबई के लिए जाते हैं प्रचार, अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे।